बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कम्यूट 4 आइटरेट्स ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस विद इंडिकेटेड इंटरवल ए नॉट बी नॉट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से इस तरह कुछ डिफरेंट है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरियस फंक्शंस के लिए फोर्थ आइट्रेशन ही परफॉर्म की थी, लेकिन वहां पे हमने बाइसेक्शन मेथड यूज किया था। जबकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अगेन फोर्थ आइट्रेशन ही परफॉर्म करनी है वेरियस फंक्शंस के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने एक डिफरेंट मेथड यूज करना है और इस मेथड का नाम है रेगुलर फाल्सी मेथड। ये मेथड उस मेथड से कैसे डिफरेंट है, इसमें आइट्रेशंस कैसे परफॉर्म होती हैं, वो हम डिफरेंट पार्ट्स अभी सोल्व करेंगे। और उनको सोल्व करने के बाद आप इस वीडियो के एंड पर इस चीज से अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे कि कैसे आपने रेगुलर फाल्सी मेथड जो है वो अप्लाई करना होता है किसी भी फंक्शन के ऊपर वेरियस आइट्रेशंस जो है वो फाइंड करने के लिए। तो पार्ट ए में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस टू माइनस एक्स और इंटरवल ए नॉट बी नॉट है -2.4 एंड -1.6। अब क्या करें, सबसे पहले आपने वही काम करना है कि आपने ए नॉट की वैल्यू फंक्शन में पुट कर लेनी है और फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.49। अब आप बी नॉट की वैल्यू फंक्शन में पुट करें जो कि -1.6 है, तो एफ ऑफ -1.6 आ जाएगा जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे -0.19। कुछ भी नहीं करना, जहां एक्स है वहां आपने 1.6 जो है -1.6 वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है, फिर कैलकुलेटर की मदद से वो कैलकुलेशन कर लेनी है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन होती है उसको सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हम बाइसेक्शन मेथड में करते थे। और यहाँ पे सी नॉट इक्वल होता है ए नॉट माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए नॉट माइनस एफ ऑफ बी नॉट इंटू एफ ऑफ ए नॉट। ए नॉट और बी नॉट तो हमें गिवन है। ए नॉट क्या है, ए नॉट हमारे पास जो है वो -2.4 है और बी नॉट जो है वो हमारे पास -1.6 है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया है। एफ ऑफ ए नॉट का मतलब है फंक्शन की वैल्यू ए नॉट के ऊपर और ए नॉट -2.4 है, सो -2.4 पे फंक्शन की वैल्यू 0.49 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली एफ ऑफ बी नॉट भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो हमारे पास आ रही है -0.19। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फार्मूले में, तो हमारे पास सी नॉट आ जाएगा। सो ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी -2.4, ए नॉट और यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू पुट कर ली और एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी नॉट की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे इस फार्मूला में जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वैल्यूज। तो हमारे पास सी नॉट आ जाता है -1.82। तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पर जो है वो हो गई। अब सेकंड आइट्रेशन के लिए हमने सबसे पहले एक इंटरवल बनाना है। अब ये जो सी नॉट की वैल्यू है, जिस तरह हम बाइसेक्शन मेथड में करते थे, इसकी वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर लेते हैं ये देखने के लिए आया कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर हमने एक न्यू इंटरवल लिखना है, तो -1.82 की वैल्यू जब पुट करेंगे फंक्शन में, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.017। चूंकि आंसर नेगेटिव है तो हमने जो इंटरवल लेना है उसमें -1.82 के साथ दूसरा वो पॉइंट लिखना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, और वो आप लास्ट इंटरवल में देख सकते हैं वो पॉइंट है -2.4, क्योंकि -2.4 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो न्यू इंटरवल हमारा बन गया -2.4 एंड -1.82। अब हमारा जो C1 जो फर्स्ट सेकंड आइट्रेशन होगी उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा C1 इक्वल टू A1 माइनस B1 डिवाइड बाई एफ ऑफ A1 माइनस एफ ऑफ B1 इंटू एफ ऑफ A1। मतलब यहाँ पे जिस तरह सी नॉट किया था वहां पे सारे जो है ए नॉट थे, अब यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे सारे 1 1 यूज होगा। इस तरह फार्मूला जो है मॉडिफाई होगा और आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब A1 क्या है, B1 क्या है, एफ ऑफ A1 क्या है, एफ ऑफ B1 क्या है। A1 तो अब हमारा जो है ये जो इंटरवल लिखा है ये इसमें A1 है, ये हमारा B1 है सेकंड पॉइंट। एफ ऑफ A1 कैसे कैलकुलेट होगा, आप फंक्शन में A1 की वैल्यू पुट कर लें -2.4 तो आपके पास एफ ऑफ A1 आ जाएगा। फंक्शन में आप B1 की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास एफ ऑफ B1 आ जाएगा। और ये वैल्यूज जो है इनके आंसर जो आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज जो है वो आप यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें, A1 B1 एफ ऑफ A1 एफ ऑफ B1 की। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास C1 का आंसर आ जाता है, सेकंड आइट्रेशन का आंसर आ जाता है -1.83। अब C2 फाइंड करने के लिए अगेन आपने क्या करना है, ये पॉइंट आपने फंक्शन में पुट करना है। आपने देखना है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है और फिर न्यू इंटरवल लिखना है। -1.83 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो न्यू इंटरवल जो बनेगा उसमें -1.83 एक ये पॉइंट होगा।
दूसरा पॉइंट वो होगा लास्ट इंटरवल में से जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, और वो पॉइंट है -2.4। तो ये हमारा न्यू इंटरवल जो है वो बन गया। इसमें हमारा अब ये A2 है, ये A3 है, B2 है, ये A2 है, ये B2 है। f ऑफ A2 f ऑफ B2 आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन में -2.4 और -1.83 की वैल्यूज पुट करके। और अब जो C2 होगा, जो हमारा थर्ड आइट्रेशन होगी, उसका फार्मूला भी सिंपल इसी तरह हो जाएगा। C2 हो जाएगा A2 माइनस B2 डिवाइड बाई f ऑफ A2 माइनस f ऑफ B2 इंटू f ऑफ A2। सो A2 B2 f ऑफ A2 f ऑफ B2 की वैल्यूज अब आप इस फार्मूला में पुट कर दें। जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास C2 का आंसर आ जाएगा -1.84। यहाँ पे हमारी थर्ड आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये -1.84 अगेन आप फंक्शन में पुट कर दें, ये देखने के लिए कि आया कि -1.84 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, क्योंकि हमने एक नया इंटरवल लिखना है और इंटरवल में हमेशा हमने वो पॉइंट्स लेने हैं, वो इंटरवल लेना है जिसमें फंक्शन का बिहेवियर ऑपोजिट हो, ऑपोजिट साइंस हो। तो चूंकि -1.84 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो लास्ट इंटरवल में से हमने वो पॉइंट लेना है जिसपे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी। वो पॉइंट है -2.4, क्योंकि -2.4 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी। हमारा न्यू इंटरवल आ गया -2.4 -1.84। अब चूंकि हमने C3 फाइंड करना है, फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला है A3 माइनस B3 डिवाइड बाई f ऑफ A3 माइनस f ऑफ B3 इंटू f ऑफ A3। सेम फार्मूला है। जब फर्स्ट आइट्रेशन है तो यहाँ नॉड नॉड है, जब सेकंड आइट्रेशन है तो 1 1 है, जब थर्ड आइट्रेशन है तो 2 2 है, जब थर्ड आइट्रेशन है तो 3 3 है। ठीक है। अब ये जो इंटरवल है, इसमें ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये A3 है, ये B3 है। f ऑफ A3 क्या है? -2.4 पे इस फंक्शन की वैल्यू। f ऑफ B3 क्या है? -1.84 पे इस फंक्शन की वैल्यू। वो सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे उनके रिजल्ट्स आपके सामने लिख दिए हैं। इस फार्मूला में ये जब आप वैल्यूज पुट करेंगे A3 B3 f ऑफ A3 f ऑफ B3 की, तो आपके पास C3 आ जाता है -1.84, और ये हमारी फोर्थ आइट्रेशन का फाइनल रिजल्ट है। और यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू cos x प्लस 1 माइनस x, और हमारे पास इंटरवल है a नॉट b नॉट 0.8 1.6, और उसने ये बताया कि यहाँ पे x जो है वो रेडियन में है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में डिग्री रेडियन मोड जो है वो सिलेक्ट करना है, तब आपने cos 0.8 और 1.6 फाइंड करना है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नॉट है और ये हमारा बी नॉट है, और एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी नॉट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? इस फंक्शन में ए नॉट 0.8 की वैल्यू पुट करके, फिर बी नॉट 1.6 की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास एफ ऑफ 0.8 आता है 0.89 और एफ ऑफ 1.6 आता है -0.62। यूजिंग द सेम फार्मूला जो हमने पार्ट ए में किए हैं, सी नॉट इक्वल है ए नॉट माइनस बी नॉट डिवाइड बाई एफ ऑफ ए नॉट माइनस एफ ऑफ बी नॉट इंटू एफ ऑफ ए नॉट। यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट कर दें, ए नॉट बी नॉट एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी नॉट की, तो आपके पास सी नॉट जो कि फर्स्ट आइट्रेशन है उसका आंसर आ जाएगा 1.27। अब जो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन सी नॉट का जो आंसर आया 1.27, उसमें हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वो आ जाती है 0.026। क्योंकि आंसर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, न्यू इंटरवल में एक तो पॉइंट 1.27 यूज होगा, दूसरा पॉइंट हमने वो लेना है जिसपे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, और वो लास्ट इंटरवल से हमने देखना है, क्योंकि हमें ऐसे इंटरवल चाहिए जिसमें फंक्शन जो है वो ऑपोजिट बिहेवियर हो। तो 1.6 वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव थी लास्ट इंटरवल में, जो इनिशियल इंटरवल हमें गिवन था इस क्वेश्चन में। तो न्यू इंटरवल बन गया 1.27 1.6। 1.27 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, 1.6 पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सो इस इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर ऑपोजिट है। तो अब हमने C1 जो कि सेकंड इटरेशन है वो फाइंड करनी है। उसके लिए ये फार्मूला है A1 माइनस B1 डिवाइड बाई एफ ऑफ A1 माइनस एफ ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ A1। ये जो एफ ऑफ A1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जस्ट इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। और ये जो इंटरवल है हमारा न्यू, इसमें ये A1 है और ये B1 है। एफ ऑफ A1 क्या है? 1.27 पे फंक्शन की वैल्यू, और एफ ऑफ B1 क्या है? 1.6 पे फंक्शन की वैल्यू। और इनके जो रिजल्ट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं। ये सारी वैल्यूज A1 B1 एफ ऑफ A1 एफ ऑफ B1 की वैल्यूज आप यहाँ इस फार्मूला में पुट कर दें, तो आपके पास C1 का आंसर आ जाता है 1.283, और ये आपकी सेकेंड आइट्रेशन है। सिमिलरली अगेन आपने सेम प्रोसीजर सेम मेथड यूज करना है कि आपने 1.283 वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करनी है, ये देखने के लिए कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
क्योंकि हमने एक नया इंटरवल लिखना है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, उसमें ये पॉइंट जो है वो यूज होगा जो लास्ट आइट्रेशन का आंसर होता है। सो 1.283 पे फंक्शन की वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो लास्ट इंटरवल में से हमने वो पॉइंट लेना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, और वो पॉइंट है 1.6। तो न्यू इंटरवल हमारे पास आ गया 1.283 एंड 1.6, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन का साइन जो है वो ऑपोजिट है। अब थर्ड आइट्रेशन C2 फाइंड करने का फार्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है, ये A2 है, ये B2 है। f ऑफ A2 1.283 पे फंक्शन की वैल्यू है, f ऑफ B2 1.6 पे फंक्शन की वैल्यू है। अब आप इस फार्मूला में A2 B2 f ऑफ A2 f ऑफ B2 की वैल्यूज पुट कर दें, सोल्व करें तो आपके पास C2 जो कि थर्ड आइट्रेशन का आंसर आ जाता है 1.2834। अब लास्ट आइट्रेशन हमने करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक न्यू इंटरवल चाहिए। न्यू इंटरवल के लिए ये जो C2 थर्ड आइट्रेशन का आंसर है ये आप फंक्शन में पुट करें, ये देखने के लिए कि इस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब आप फंक्शन में 1.2834 वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आंसर एक पॉजिटिव नंबर आता है। सो न्यू इंटरवल कुछ इस तरह बन जाएगा, एक तो पॉइंट 1.2834 होगा, दूसरा पॉइंट वो होगा लास्ट इंटरवल में से जिस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, और वो पॉइंट 1.6 है। तो ये हमारा न्यू इंटरवल बन गया है। हमने C3 फाइंड करना है जो कि फोर्थ आइट्रेशन है, ये फार्मूला उसका मैंने लिख दिया है, ये A3 है, ये B3 है, f ऑफ A3 f ऑफ B3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उनके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर नहीं भी आपको अगर कैलकुलेशन नजर आ रही तो आप जस्ट इस फंक्शन में पहले वैल्यू 1.2834 करें, उसका आंसर ये आ जाएगा। फिर आप फंक्शन में वैल्यू 1.6 पुट करें, उसको सोल्व करें तो उसका आंसर -0.62 आ जाएगा। सो अब ये A3 B3 f ऑफ A3 f ऑफ B3 की वैल्यूज आप यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास C3 जो कि फोर्थ आइट्रेशन है उसका आंसर जो है वो आ जाएगा, और C3 का आंसर आ जाता है 1.28342। नाउ कम्स टू द पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 5 प्लस x, और इंटरवल a नट b नट हमारे पास है -2.4 -1.6। अब आप a नट b नट की वैल्यूज पुट करें फंक्शन में, जब आप -2.4 पुट करते हैं वैल्यू फंक्शन में तो हमारे पास नेचुरल लॉग और नेगेटिव नंबर, और ये कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइंड नंबर आता है। तो जब अनडिफाइंड आपके पास आंसर आ गया, सिमिलरली -1.6 भी आप चेक कर लें, तो जब आप फंक्शन की वैल्यू -1.6 पुट करते हैं फंक्शन में तो अगेन नेचुरल लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर वो एक अनडिफाइंड नंबर होता है। तो जब ऐसा केस हो तो फिर आप लिखेंगे एज नेगेटिव लॉग इज अनडिफाइंड सो रेगुलर फॉल्सी मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस आइट्रेशन। तो जब ऐसा केस आए कि जिसमें जो इंटरवल गिवन है फंक्शन का उस पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही हो, तो उस केस में आइट्रेशंस करने के लिए हम रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो हमें यूटिलाइज करने पड़ते हैं। नाउ कम्स टू द पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23, और a नॉट b नॉट हमारे पास इंटरवल है -2.4 एंड -1.6। अब x की वैल्यू पहले -2.4 पुट करें, सोल्व करें तो आपके पास f ऑफ -2.4 आ जाता है 52.76। अब आप x की जगह -1.6 पुट करें, जब आप सोल्व करें तो आपके पास f ऑफ -1.6 का आंसर आ जाता है 41.56। अब आप देख सकते हैं ये जो a नॉट और b नॉट जो इंटरवल गिवन था इस फंक्शन के लिए, इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन का जो साइन है वो सेम है, पॉजिटिव है। तो हमें तो वो इंटरवल चाहिए होता है जिसपे फंक्शन का बिहेवियर जो है वो साइन जो है वो ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है, सेम साइन है, सो आप लिखेंगे चूंकि बोथ आंसर्स आर पॉजिटिव हिंस रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन गिवन रेंज। सो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।